जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज सबसे अहम खबर जो है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है, भगवान राम से जुड़ी हुई है। लेकिन साथ ही में हमारे पास एक और बड़ी अहम खबर जो असम राइफल से जुड़ी है, क्योंकि असम राइफल का पूरे देश में या खासकर नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन फिल्टर आउट जारी है और उसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और काफी सामान बरामद हो चुका है। ये ऑपरेशन क्यों अहम है इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अयोध्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम था मंगलवार को, जहां पर राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने वहां पर देखा, लेकिन क्या आपने देखा कि जो ध्वज था, धर्म ध्वज, उसको ऊपर किसने चढ़ाया? भारतीय सेना के सैनिकों ने। आपको वो वीडियो किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन मैं वो वीडियो आपको दिखा रहा हूं। जो वीडियो सामने आया है, बेशक सामने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था, सीएम योगी का चेहरा था, लेकिन मंदिर पर ध्वज लहराने का काम हमारे भारतीय सेना के जवानों ने किया है। वीडियो आप देखिए। हालांकि कई कमेंट्स ऐसे आए हैं कि ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में सेना के जवानों का क्या काम, क्योंकि सेना सबकी है, तो एक धर्म के इस काम में सेना का क्या काम। कई ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं? सेना को बुलाना और राम मंदिर में जो ध्वज है उसको ऊपर लहराने में सेना का अहम योगदान। आपके कमेंट्स का इंतजार, लेकिन वीडियो आप देखिए। तो दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा था, यानी राम मंदिर का ध्वजारोहण हो रहा था, उसमें बेशक चेहरा आगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी का हो, लेकिन ध्वजारोहण जो है वो भारतीय सेना के सैनिकों की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें उसकी मानगी हैं कि जो ध्वज है वो भारतीय सेना के सैनिकों के द्वारा जो है उसे ऊपर चढ़ाया गया है। और ये एक अहम जानकारी जो है, चौंकाने वाली जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। और कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं कि ये भारतीय सेना का राजनीतिकरण है। एक राजनीतिक प्रोग्राम में, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में भारतीय सेना का क्या काम हो सकता है? और इसको लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं। और लेकिन जो मैं समझ पाया, वी फ्रैंक, जो मैं समझ पाया कि मुझे लगता है कि इतनी हाइट पर ध्वजारोहण के लिए शायद कोई ऐसा एक्सपर्ट यूपी पुलिस के पास या दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास नहीं था, इसलिए भारतीय सेना के जवानों को इसके लिए बुलाया गया। क्योंकि एलएसी पर भी हमने देखा है, एलओसी पर भी देखा है कि हम तिरंगा लहराते हैं और कई फीट जो पोल होते हैं उसके ऊपर हम तिरंगा लहराते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या वाकई में सेना के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो ये ध्वजारोहण कर सकता था? बड़ा सवाल है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद जो है
इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री पहुंचे, सीएम योगी पहुंचे और शुभ मुहूर्त पर 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया गया और तमाम मेहमान यहाँ पर मौजूद थे। 7,000 मेहमान यहाँ पर आए हुए थे। सामने बेशक मैंने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो, सीएम योगी का चेहरा हो, लेकिन असली काम भारतीय सैनिकों ने किया है। पूरा वीडियो देखिए। जय श्री राम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात असम राइफल की करेंगे। असम राइफल का ऑपरेशन फिल्टर आउट नॉर्थ ईस्ट में लगातार जारी है। मिजोरम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, नागालैंड हो, हर जगह पर जहां भी नशे की तस्करी की जा रही है उन लोगों के खिलाफ असम राइफल लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां पर भी अफीम की खेती या दूसरे नशे की खेती जो है उगाई जा रही है उसके खिलाफ भी असम राइफल काम कर रही है। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा जिसके खिलाफ ऑपरेशनल फिल्टर चलाया गया है वो विदेश से आती महंगी और बेहद खतरनाक सिगरेट्स हैं, जिनकी खेप लगातार असम राइफल पकड़ रही है और बड़ी कामयाबी, अभी तक करोड़ों की सिगरेट जो है असम राइफल पकड़ चुकी है। इसके लिए सैल्यूट असम राइफल ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को बल्कि पूरे देश को जो है इस नशे से बचाने में लगी हुई है। हम सबको इसके लिए असम राइफल को धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों असम राइफल इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन फिल्टर आउट चला रही है। ऑपरेशन फिल्टर आउट एक बड़ा अहम ऑपरेशन है जिसमें पूरे देश में फैलने वाले विदेशी धुएं को खत्म करना है और एक झटके में करोड़ों पर पानी जो है असम राइफल यहां पर फेर रही है। पूरा मामला जो है बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। दरअसल मिजोरम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, यहां पर तस्करों के काफी बड़े गिरोह जो हैं वो एक्टिव हैं और लगातार जो है विदेशी महंगी सिगरेट तस्करी करके यहां पर लाई जा रही हैं और इन सिगरेटों को पकड़ना, इस नशे के बाजार को खत्म करने के लिए असम राइफल ने ऑपरेशन फिल्टर आउट चला रखा है। ये तस्वीरें आपके सामने मैंने रखी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से असम राइफल ने कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जो चोरी छुपे म्यांमार से विदेशी सिगरेट, महंगी सिगरेट जो हैं उसे भारत ला रहे हैं और ये पूरे देश में उसके बाद भेजी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी असम राइफल को मिली है और इस कार्रवाई में कम से कम जो है 40 से 50 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट जब्त की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को जो है बेहद अहम नाम दिया गया है ऑपरेशन फिल्टर आउट। इस ऑपरेशन में असम राइफल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की पुलिस और साथ में बीएसएफ अहम रोल अदा कर रही हैं। जो जांच की गई उसमें पता चला है दोस्तों, शुरुआती जांच में कि विदेशी सिगरेट म्यांमार से भारत म्यांमार सीमा के जोकाधर सेक्टर के रास्ते मिजोरम में तस्करी कर लाई गई। जब्त की गई सिगरेट और गाड़ी को कस्टम अधिनियम 1962 के तहत जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले में 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है जो मिजोरम में, लेकिन मणिपुर में भी, त्रिपुरा में भी ऐसे कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये कार्रवाई तस्करी के खिलाफ
डीआरआई के बड़े प्रयासों का हिस्सा है, लेकिन डीआरआई एक और से भी खबर ज्यादा अहम मेरे भूमिका अग्निवीर यहाँ भाइयों पर के लिए हमारी जिसके ऊपर असम मैंने राइफल वीडियो की बनाया है। था। और आज का दिन थोड़ा सा व्यस्त रहा, मैं ज़्यादा सर्च नहीं कर पाया खबरों के बारे में, इसके लिए सॉरी। लेकिन अग्निवीर भाइयों के लिए जो खबर आई है वो सुखदाई भी है और दुखदाई भी है। सुखदाई ये है कि अब ज़्यादा अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी, 1 से 1.5 लाख अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। लेकिन दुख ये है कि सरकार के इस फैसले से ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अग्निवीर के फैसले पर अड़िग है, वो चेंज करने के मूड में नहीं है। वो 25% को ही रखेगी, 75% को बाहर का रास्ता दिखा देगी। लेकिन सरकार ने जो ये फैसला लिया है, मुझे लगता है कि इससे भी जो हमने खोया है उसको पाया नहीं जा सकेगा। कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा दिल कर कर अपनी ईगो को साइड में रखकर देश की सिक्योरिटी के मद्देनजर यह सोचना होगा कि कम से कम आपको 75 to 80% अग्निवीर परमानेंट करने ही होंगे, नहीं तो ये जो सैनिकों की संख्या कम हुई है ये आगे और कम होती जाएगी और 13-14 लाख की आर्मी कहीं 8 लाख की आर्मी से भी कम हो सकती है अगर इसी प्रकार से सैनिक हमारे जाते रहे तो ये खबर है कि भारत सरकार चाह रही है कि क्योंकि सैनिक जो हैं 1,80,000 के आसपास कम हो चुके हैं, तो अब सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार कह रही है कि अग्निवीर के तहत जो है अब हर साल 1 से 1.5 लाख सैनिकों की भर्ती की जाएगी, युवाओं की भर्ती की जाएगी, जो फिलहाल अभी तक 45 से 50 हजार थी। तो आप इस पे कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। लेकिन क्या सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? और अगर आप 1.5 लाख भर्ती कर रहे हैं, फिर उनमें से आप 50,000 रख रहे हैं और 1 लाख को बाहर भेज रहे हैं, तो 1 लाख को तो आपको 12-12 लाख रुपया देना ही पड़ेगा सर। और जो 50,000 बचेंगे वो जो 15-20 साल बाद पेंशन भी लेंगे आपसे। तो क्यों ना जो 60,000 थे हर साल भर्ती होती थी उसी को आप जारी रखिए। ईगो पे मत आइए, देश की सोचिए, हमारे देश के युवाओं की सोचिए। तो आज मेरे साथ 7 बजे में इतना ही। माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा खबरें नहीं तलाश पाया क्योंकि काम ऑफिस का बहुत ज़्यादा था और साथ ही में अग्निवीर को लेकर कुछ अपडेट आई हैं, उस पर मैं एक्सपर्ट से बातचीत की है। कल दिन में 2 या 3 वीडियो जो है अग्निवीर पर जुड़े हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की क्या राय आई है वो मैं आपको डालूंगा, आप जरूर उनको देखिएगा।